Now, in the last lecture, we talked about negative feedback and we talked about the basics of homeostasis. अब हम लोग क्या बात करते हैं? Now, the next thing that we have on a list is basically thermoregulation. Thermoregulation हमारे पास क्या होती है? It's the maintenance of the internal temperature of the body. Internal, yes, हम लोग कोर भी कहते हैं. ठीक है? Now. अब अगर हम लोग if you would talk about कि अच्छा इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगा, बिकॉज अगेन जब एक्सटर्नल कंडीशंस कम, एक्सटर्नल टेम्परेचर्स कम या ज़्यादा होंगे, माय बॉडी would either start losing heat or gaining heat respectively. What is going to sense कि अच्छा बाहर ठंड है तो my body is losing heat. What is going to sense बाहर गर्मी है, my body is going to gain heat. And what is going to act as an effector to minimize that loss or gain of heat? That part of the body is our skin. ठीक है? So thermoregulation हमारे पास किसके कंपोनेंट्स के कंट्रोल में होता है? स्किन के. ठीक है? नाउ एक छोटी सी चीज देखो, हमारे पास स्किन इज एन ऑर्गन. ठीक है? इसके दो पार्ट्स होते हैं. जो फंक्शनल पार्ट है उसको हम लेट्स मेक दैट फंक्शनल पार्ट एज दिस डब्बा, राइट? That functional part of the skin is what we call as the dermis. ठीक है? स्किन के दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है dermis, which is the functional part of the skin. फिर हमारी स्किन के ऊपर एक डेड पार्ट भी होता है. आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव डन इट और नॉट, लेकिन एज किड्स हम लोग क्या करते थे? समटाइम्स ऑन अ फिंगर, समटाइम्स ऑन अ थंब, हम लोग पेन्स लेते थे एंड वी यूज्ड टू पोक द पेन्स ऑन द अपर surface of the skin. We did not used to feel any pain, right? Why? Is because ऊपर तो डेड स्किन है, हम लोग तो सिर्फ डेड स्किन को पियर्स कर रहे होते थे. ठीक है? तो जो वो शेड होती है ना, एग्जैक्टली मेप्साम, वो हमारे पास डेड स्किन होती है. दैट्स जस्ट ऑन द आउटसाइड फॉर प्रोटेक्शन. ठीक है? तो हमारे पास डर्मिस के जो ऊपर वाली लेयर होगी वो क्या हो जाएगी? अंग्रेजी में उसे कहेंगे डर्मिस के ऊपर वाली लेयर, एपिडर्मिस, राइट? एपिथेलियल सेल्स होते हैं ऊपर वाले, एपिडर्मल सेल्स होते हैं लोअर, लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस इन द लीफ, बाहर की तरफ, है ना? तो इस तरीके से डर्मिस, तो फंक्शनल लेयर इज डर्मिस. डर्मिस के ऊपर डेड लेयर होती है, उसे हम लोग कौन सी वाली डर्मिस कहेंगे? एपिडर्मिस. उसका मतलब ये है कि डर्मिस के ऊपर वाली लेयर. ठीक है? वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द एपिडर्मिस एट द मोमेंट. ऑलराइट, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डर्मिस. डर्मिस हमारे पास क्या है मेरे? इट्स द फंक्शनल पार्ट ऑफ. इसको हम 3 स्टेप में करेंगे, आसान हो जाएगा. इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी. डर्मिस के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है. इट्स लाइक अ sac like structure, or not a sac like structure, a circular structure like this. ठीक है? इसके अंदर एक प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा होता है. दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज केराटिन. ठीक है? प्रोडक्शन हो रही है. इस पार्ट को, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज द हेयर पेपिली. यहां पर हमारे पास आर हेयर आर मेड अप ऑफ व्हाट? दे मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एज केराटिन. तो वो जो प्रोटीन जिस जगह पे बनता है और वो हेयर को राइस देता है, मतलब कन्वर्ट्स इनटू द हेयर, राइट? द केराटिन, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द हेयर पेपिली. अब इस हेयर पेपिली से स्किन के ऊपर तक एक टनल निकलता है, और इस टनल के अंदर जो भी हमारे पास केराटिन होता है वो बाहर की तरफ एक्सटेंड आउट करता है एज द हेयर. This tunnel that we have right here, this tunnel that we have right here is called as the hair follicle. ठीक है? So again,
The hair is produced in the hair papillae. The hair gets out. The hair, it gets out of the skin through a tunnel, and that tunnel is called as क्या? Hair follicle. कुछ लोगों के हेयर फॉलिकल्स कर्व्ड होता है, तो उनके जो हेयर निकलते हैं उसमें से वो भी कैसे होते हैं? कर्ली होता है, राइट? It's a structure where keratin is produced or keratin is converted into hair alpha. तो गंजे हो जाओगे मिप्साम अगर फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय कर दोगे तो। ठीक है, हेयर इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एज केराटिन मेरा बेटा। ठीक है, तो आमना, योर फॉलिकल्स आर कर्व्ड, राइट? तुम्हारे जो फॉलिकल्स है ना वो यूं है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। खैर खैर खैर, अच्छा, कभी कभार हम लोग क्या देखते हैं, कभी कभार हम लोग क्या देखते हैं, नहीं, ऑल द स्किन वी हैव हेयर एवरीवेयर, वी इवन हैव द हेयर इनसाइड द स्किन ऑफ अ नोज अल्फा। सो स्काल्प पे थोड़ी होता है, वहां ज्यादा होता है। डोंट वी हैव हेयर ऑन आवर आर्म्स? डोंट वी हैव हेयर इन आवर नोजेस? ठीक है, अच्छा, ओके, कम बैक हियर। हमारे पास समटाइम्स बिकॉज ऑफ कोल्ड or because of uh, something that emotionally, what we call as elevates us. Sometimes these hair, instead of lying flat, they become erect, right? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास हेयर फॉलिकल के पास एक मसल होता है, एक छोटा बड़ा थिन सा मसल होता है। जब वो मसल पुल करता है ना, तो हमारे पास हेयर कैसे हो जाता है? इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, दिस मसल दैट वी हैव, उसका नाम ही क्या है? हेयर इरेक्टर मसल। ऑलराइट, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? विद द हेयर फॉलिकल बेटे, विद द हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल को पुल करेगा, जो टनल स्ट्रेट हो गया तो हमारे पास हेयर भी स्ट्रेट हो जाएगा बेटे। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली, डज आवर बॉडी प्रोड्यूस ऑयल? आवर स्किन प्रोड्यूसेस ऑयल, राइट? In some people there is excess oil production. What do we call the oil on our skin? Sebum. Sebum is the skin oil, and the gland that produces is called as sebaceous gland. इसको देखिएगा, हमारे पास स्किन के अंदर डिफरेंट प्लेसेस एक ग्लैंड होता है जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है? ऑयल प्रोड्यूस कर रहा होता है। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताओ। आई हैव दिस पानी की टंकी एट द टॉप ऑफ माई हाउस। आई हैव अ वाटर टैंक, so it's on the roof, right? So how does the water come all the way from the roof into the sink in the kitchen? वो रूफ से सिंक तक कैसे आ रहा है हमारे पास पानी? थ्रू अ पाइप। वेरी गुड, थ्रू अ पाइप। इसी तरीके से हमारा जो गॉल ब्लैडर है, उससे बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है इंटेस्टिन के अंदर किसी और लोकेशन के ऊपर, थ्रू अ स्मॉल पाइप। पेनक्रियस से भी स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है थ्रू अ स्मॉल पाइप। मेरे सलिवरी ग्लैंड से मेरे माउथ के अंदर सलाइवा आ रहा है थ्रू अ स्मॉल पाइप। Those small pipes that transport certain substances in our body, they are called as what? Ducts. Bile duct, pancreatic duct, salivary duct, tear ducts, right? So इसी तरीके से हमारे पास जो कौन सा वाला ग्लैंड होता है बेटे लोग? सेबेशियस ग्लैंड। ये जो सीबम होता है उसको किधर ट्रांसपोर्ट करता है? इट ट्रांसपोर्ट्स द सीबम into the hair follicle, and from the hair follicle the sebum gets out and comes on the skin. ये हमारे पास क्या है? This right here is sebum. What is sebum? Sebum is the skin oil, right? And by what duct will it come into the hair follicle?
it will come from the sebaceous duct. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई मसला? तो एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं. हमने कहा वी हैव द हेयर पेपिली वेयर केराटिन इज प्रोड्यूस्ड into the hair, and the hair comes out of the skin towards the top through the hair follicle. These hair can sometimes become erect because of the hair contraction of the hair erector muscle. ठीक है जी. On the hair follicle, a gland or a duct is attached belonging to the sebaceous gland, which produces what? Sebum or the skin oil. यहां तक किसी को कोई मसला? They act as tunnels alpha so that the hair can come out. Okay, so we'll stop here today. In the next class, we're going to talk about one other component or two other components of the skin. Then we'll, describe all everything that we've studied through a diagram. I'll show you the diagram. थोड़ी सी ये वाली डायग्राम ना मेरे बच्चों को थोड़ा सा डरा देती है. किधर गई? ए वेट गो. ये रही. तो ये वाली डायग्राम ना मेरे बच्चों को थोड़ा डरा डरा देती है, तो इसलिए आई एम गोइंग टू ओवर सिंप्लीफाई दिस फर्स्ट. फिर हम लोग इस पे आएंगे और हम लोग पार्ट्स आइडेंटिफाई कर रहे होंगे. सो नथिंग इज डिफिकल्ट. ठीक है, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. चलो, अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों.